कंपनियों को उनके निर्माण और संचालन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इनमें से 3 प्रमुख प्रकार चार्टर्ड कंपनियां, वैधानिक कंपनियां और रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। चार्टर्ड कंपनियां, चार्टर्ड कंपनीज, ये कंपनियां किसी राजा, रानी या साम्राज्य द्वारा विशेष चार्टर अधिकार पत्र के आधार पर स्थापित की जाती थीं। ये कंपनियां ऐतिहासिक रूप से विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए बनती थीं, जैसे व्यापार का एकाधिकार या विशिष्ट क्षेत्र में गतिविधियों का संचालन। उदाहरण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हडसन बे कंपनी ऐसी चार्टर्ड कंपनियों के उदाहरण हैं। आजकल चार्टर्ड कंपनियां आम नहीं होती क्योंकि आधुनिक समय में यह प्रणाली समाप्त हो गई है। वैधानिक कंपनियां, स्टैट्यूटरी कंपनीज, ये कंपनियां विशेष कानून या संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम, स्टैट्यूट के तहत स्थापित की जाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना होता है, जैसे बैंकिंग, परिवहन या बुनियादी सेवाएं। ये कंपनियां सीधे सरकार के अधीन काम करती हैं और इनके कामकाज के लिए विशेष नियम बनाए जाते हैं। उदाहरण, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ऐसी वैधानिक कंपनियों के उदाहरण हैं। 3 रजिस्टर्ड कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनीज, ये कंपनियां कंपनी अधिनियम, जैसे कि भारत में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) के पास पंजीकृत होती हैं। रजिस्टर्ड कंपनियां निजी, प्राइवेट या सार्वजनिक पब्लिक हो सकती हैं और इन्हें लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। रजिस्टर्ड कंपनियां देश के कंपनी कानूनों के तहत अपने कामकाज और दायित्वों को निभाती हैं। उदाहरण, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां रजिस्टर्ड कंपनियों के उदाहरण हैं। मुख्य अंतर, चार्टर्ड कंपनियां विशेष ऐतिहासिक अधिकार पत्र के आधार पर बनती थीं। वैधानिक कंपनियां विशेष सरकारी कानून या अधिनियम के तहत बनती हैं। रजिस्टर्ड कंपनियां सामान्य कंपनी कानून के तहत रजिस्टर्ड होती हैं और पंजीकरण के बाद काम करती हैं। ये विभाजन कंपनियों की संरचना और उनके गठन के आधार पर होते हैं।